दोस्तों हमारे खाने पीने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो वो है आटा। क्योंकि आटा हम रोज़ाना खाते हैं, दिन में 3 टाइम खाते हैं और कभी इससे बोर भी नहीं होते हैं। लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट होने के बावजूद यही वो एक ऐसी चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड होती है। हम लोग अच्छे खाने पीने के बारे में बात करते हैं, फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं, वेजिटेबल्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन आटे के बारे में कभी भी कोई बात नहीं करता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको अगर आप अपने आटे के अंदर मिला देंगे तो उससे आपका आटा और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाएगा। इससे आप अपने आप को सर से लेकर पाँव तक हज़ारों तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपको हो सकती हैं, उनसे भी महफूज रख सकते हैं और ज़्यादा दिनों तक जवान बने रह सकते हैं। बुढ़ापे में भी बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सलीम है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। दोस्तों जिस आटे के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर इसको आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपके अंदर कभी भी लिवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी किडनीज जो हैं वो अच्छी तरह से काम करती रहेंगी, हेल्दी बनी रहेंगी, आपके अंदर यूरिन में इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी, मोटापा आपके अंदर कभी भी नहीं आएगा। अगर आप मोटे ऑलरेडी हैं तो आपके अंदर जो मोटापा है वो कम होना शुरू हो जाएगा। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं आएगी और हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा। दोस्तों हम में से 90% लोग सिर्फ गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ एक ही तरह के ग्रेन का, एक ही तरह के अनाज का आटा इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो दूसरे अलग अलग तरह के अनाज और ग्रेन्स हैं इनके फ़ायदों से और इनके गुणों से हम महरूम रह जाते हैं। क्योंकि हर एक तरह के अनाज में, हर एक तरह के ग्रेन में अलग अलग गुण, अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, तो ये हमें नहीं मिल पाती हैं। इसके अलावा अगर आप सिर्फ गेहूं का ही आटा इस्तेमाल करते हैं तो उसके अपने अलग कुछ साइड इफ़ेक्ट्स और नुकसान भी हो सकते हैं। इनफैक्ट इंडिया के अंदर जो गेहूं पैदा होता है उसमें से 90% गेहूं जो है दोस्तों वो हाइब्रिड फॉर्म में होता है। हाइब्रिड फॉर्म का मतलब है कि गेहूं को किसी दूसरी तरह की ग्रास के साथ क्रॉस कराया जाता है और क्रॉस कराने के इस प्रोसेसिंग के दौरान और इनके जीन्स को बदलने के दौरान बहुत सारी एक्सरेज और गामा रेज और केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है, जिससे कि ये जीन्स तब्दील हो सकें और इसकी जो अनाज की प्रोडक्शन है, क्वांटिटी है, वो बढ़ सके और जो कंपनीज़ हैं या जो किसान हैं उसको मॉनिटरी फ़ायदा उसकी वजह से हो सके। लेकिन इस प्रोसेसिंग के दौरान जो है इसके जो, क्योंकि जीन्स बदल जाते हैं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी हो सकते हैं और इस तरह का अनाज खाने से, इस तरह का गेहूं खाने से आपको बजाय फ़ायदे के नुकसान भी हो सकता है। बहुत सारी बीमारियां भी आपके अंदर पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आप सिर्फ गेहूं का ही आटा खाते हैं तो उसकी वजह से आपके अंदर मोटापा बढ़ सकता है, आपकी तोंद बढ़ सकती है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपकी ब्लड शुगर राइज हो सकती है। अगर आपको ग्लूटेन एलर्जी है तो उसकी वजह से आपके अंदर ये एलर्जी और ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो उस केस में भी आपके लिए गेहूं खाना जो है वो नुकसानदेह होता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि सिर्फ गेहूं का आटा खाने से आपके अंदर हो सकती हैं। दोस्तों इन सभी बातों को सुनने के बाद हो सकता है आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई हम तो बचपन से गेहूं का आटा खाते आए हैं, हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट हमारे जो दादी दादा थे, बुज़ुर्ग थे, वो भी हमेशा गेहूं का ही आटा खाते थे, उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होती थी, वो तो बुढ़ापे में भी हेल्दी रहते थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ गेहूं का आटा अगर हम खाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स हमारे अंदर हो जाएंगी? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि गेहूं का आटा खाने से जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनके बारे में अभी मैंने जिक्र किया था, ये सब की सब पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूवन है और आपके अंदर डेवलप होती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जो प्रॉब्लम्स आपके अंदर गेहूं का आटा खाने से डेवलप होती हैं ये बहुत धीरे धीरे डेवलप होती हैं और अक्सर हम लोग इसको गेहूं के आटे से जोड़कर देखते ही नहीं हैं। ना ही हमारे डॉक्टर्स देखते हैं और ना हम इसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी ही नहीं है और ना हमें इसके बारे में कुछ भी बताया जाता है। अगर मैं बात करूं आपके दादी दादा की, तो दोस्तों आपके दादी दादा जो गेहूं खाते थे वो हाइब्रिड गेहूं नहीं होता था, वो पेस्टिसाइड्स वाला गेहूं नहीं होता था। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल और हाइब्रिड बनाने का जो ट्रेडिशन है ये हमारे इंडिया में शुरू हुआ हरित क्रांति के बाद। जो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में हुआ था उसके बाद से ये सब चीज़ें शुरू हुई हैं। उससे पहले कभी इंडिया में कोई हाइब्रिड गेहूँ या हाइब्रिड अनाज या सब्जियाँ पैदा नहीं होती थी। और यही वजह है कि आपके दादी दादा गेहूं का आटा खाने के बावजूद भी हेल्दी रहा करते थे। एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो सिर्फ एक ही तरह के अनाज पे डिपेंड नहीं होते थे। वो चावल का आटा भी खाते थे, वो बाजरे का आटा भी खाते थे। मौसम के हिसाब से जो जो अनाज उनके यहाँ पैदा होता था उस ही अनाज का वो लोग आटा खाते थे। सिर्फ और सिर्फ गेहूं के आटे पे वो डिपेंडेंट नहीं रहते थे और इसी वजह से वो लोग ज़्यादा हेल्दी रह पाते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आटा, जो गेहूं हमें मिल रहा है दोस्तों, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं।
तो हमें ऐसा क्या करना है, अपने आटों में ऐसा क्या बदलाव लाना है जिससे कि इसके जो नुकसान है वो हमें ना हो, बल्कि ये हेल्दी बन जाए और हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाए और हम अलग अलग तरह की बीमारियों से अपने आप को बचा सकें। दोस्तों, इसको करने का जो तरीका है, इस अपने आटे को जो हेल्दी बनाने का तरीका है, बहुत ही ज़्यादा आसान सा है। इसमें आपको सिर्फ कुछ एक चीज़ें हैं जो कि मिलानी है। लेकिन इन चीज़ों के बारे में बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, आगे भी इस तरह की वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। इसी के साथ साथ वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी सबके साथ करिए ताकि और लोगों को भी इससे नॉलेज हासिल हो सके। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अपने आटे के अंदर मिलानी है जिससे कि ये और ज़्यादा हेल्दी और आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाए और इससे जो नुकसान आपको हो सकते हैं गेहूं के आटे से वो आपको ना हो। तो दोस्तों, इस गोल को हासिल करने के लिए आपको अपने आटे में सिर्फ 4 चीज़ों को ऐड करना है, सिर्फ 4 चीज़ों का आटे को ऐड करना है। पहली चीज़ है चना, दूसरी चीज़ है जौ, तीसरी चीज़ है रागी और चौथी चीज़ है बाजरा। ये 4 ऐसे ग्रेन्स हैं जो कि अगर आप पीस के आटे की शक्ल में अपने गेहूं के आटे के अंदर मिक्स कर लेते हैं एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में, जिसके बारे में अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, तो उससे आपके आटे का जो नुकसान है आपको जो हो रहा है वो नहीं होगा। इनफैक्ट आपकी सेहत के लिए ये बहुत ही बढ़िया बन जाएगा और बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स जो कि आपके अंदर हो सकती हैं वो नहीं होंगी और बुढ़ापे तक आप हेल्दी बने रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चने के बारे में। तो दोस्तों, आपको काबुली चने लेने हैं। जो काबुली चने होते हैं ये प्रोटीन का बहुत ही रिच सोर्स होते हैं। इनके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये आपके अंदर वज़न कम करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। यानी आपको अगर मोटापे की शिकायत है और आप चना अपने आटे में ऐड कर लेते हैं तो उससे आपको वेट लॉस करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आप डायबिटिक हैं और आपका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है तो उस केस में भी आपको चने का आटा ऐड करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि चना आपकी बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। चने के अंदर फाइबर भी काफ़ी ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी नहीं होगी। इसके अंदर आयरन भी होता है तो उससे आपकी बॉडी के अंदर खून भी काफ़ी अच्छी तरह से बनेगा और चना जो है ये आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने का काम करता है। तो अगर आपको कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उस केस में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस चने की मदद। रागी के अंदर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। रागी के अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम होती हैं दोस्तों, जिसकी वजह से आप अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो एक आइडियल अनाज आपके लिए बन जाता है, क्योंकि कम कैलोरीज़ की वजह से आपको वेट लॉस करने में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और क्योंकि कैलोरीज़ कम है तो उसकी वजह से ये आपको डायबिटीज़ के केस में भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा देता है और आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। रागी के अंदर कैल्शियम भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो ये आपके जोड़ों को और हड्डियों को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, उन्हें बुढ़ापे तक भी अच्छे से काम करने में मदद करता है। और इसके साथ साथ क्योंकि फाइबर का कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है रागी में, तो ये आपके डाइजेशन को और कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करने का काम करता है। रागी भी आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ये रागी को खाने से आपकी स्किन और जो आपके हेयर हैं ये भी बहुत अच्छी तरह से हेल्दी बनते हैं। रागी के अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं। अगर आपके अंदर गंजापन हो रहा है, बाल जल्दी सफ़ेद होने लगे हैं, बाल झड़ने लगे हैं, तो रागी का इस्तेमाल करने से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा बढ़ती उम्र के कारण से आपके स्किन के ऊपर जो झाइयाँ, काले धब्बे, रंग का सांवला हो जाना या फिर रिंकल्स हो जाना या स्किन में सैगिंग हो जाना, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनमें भी रागी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करती है और आपके स्किन को जो है टोन अप करके ज़्यादा फ्लेक्सिबल और ज़्यादा ग्लोइंग बनाती है। जौ की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जौ यानी कि बारले, तो ये भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होता है। स्पेसिफिकली आपकी किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करता है जौ, और आपके अंदर अगर बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं या आपको बार बार किडनी स्टोन्स वगैरह होते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बाजरा भी बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ है। बाजरे के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से स्पेसिफिकली औरतों के अंदर काफ़ी बार देखा जाता है कि खून की कमी हो जाती है, आयरन डिफिशियंसी हो जाती है। तो लेडीज़ के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है क्योंकि खून की कमी इसकी मदद से आप दूर कर सकते हैं। और बाजरा जो है ये आपकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स यानी जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको निकालने का भी काम करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई भी करता है। तो ये भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाज है जिसको आपको अपने डाइट में शामिल ज़रूर करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस आटे को आपको किस तरह से बनाना है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ जो तरीका बता रहा हूँ इसमें मैं आपको रेशियोज़ बता रहा हूँ जिससे कि आपके लिए ईजी हो। अगर आप क्वांटिटी ऊपर नीचे करते हैं, मान लीजिए आप 10 किलो आटे की जगह 20 किलो आटा बनवाना चाहते हैं, तो इसी हिसाब से आप अपनी इन सभी चीज़ों की क्वांटिटी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आपको रेशियो पता होना ज़्यादा ज़रूरी है और इसी को आप अपने ध्यान में रखिएगा और इसी को नोट करिएगा। आपको क्या करना है, आपको 10 हिस्से लेने हैं गेहूं के आटे के।
इस 10 हिस्सा गेहूं के आटे में आपको 2.5 हिस्सा मिलाना है चने का, 2 हिस्से आपको मिलाने हैं जौ के, 1 हिस्सा आपको मिलाना है बाजरे का और 1 हिस्सा आपको मिलाना है रागी का। इस आटे को बनाने का जो बेस्ट तरीका है दोस्तों वो ये कि आप इन सभी चीज़ों को साबुत ले लें, यानी आप गेहूं भी साबुत ले लें, आप चने भी साबुत ले लें, रागी भी साबुत ले लें, जौ भी साबुत ले लें और बाजरा भी साबुत ले लें मार्केट से, और इनको अच्छी तरह से पानी से धो के धूप में सुखा लें और उसके बाद खुद ही इनको पिसवाएं। ये तो बेस्ट तरीका है। अगर इस तरह से आप कर लेंगे तो उससे अच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, टाइम की कमी है, या आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, तो मार्केट में इन सभी चीज़ों के पिसे पिसाए आटे भी आते हैं, आप उनको भी परचेज़ करके आपस में मिला सकते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को खुद ही पिसवाते हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक जगह मिला के इनको आपको नहीं पिसवाना है, अलग अलग इनको आपको पिसवाना है और अलग अलग ही स्टोर करना है। क्योंकि अगर आप इनको साथ में पिसवाते हैं तो पहली चीज़ तो ये कि आपको ये जो आटा है अच्छा से नहीं पिसा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें अलग अलग साइज़ेस की होती हैं तो पिसने में थोड़ी दिक्कत आती है। दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि जो पिसा हुआ आटा आप एक जगह मिला लेंगे, उसको अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करेंगे तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है, इसके अंदर कीड़े पड़ सकते हैं या कुछ और प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप इन सभी आटों को अलग अलग स्टोर करके रखें, और जब भी आपको रोटी बनानी है तो आपको इसको आपस में इसी रेशो में मिलाना है और इसकी ताज़ी ताज़ी रोटी बना लेनी है। या फिर अगर आप एक बार में मिला के रखना ही चाहते हैं तो आपको सिर्फ इतनी क्वांटिटी मिला के रखनी है जितने की आपकी 5-6 दिन चल जाए। एक हफ्ते से ज़्यादा इसको आप स्टोर करके ना रखें मिला के, अदरवाइज़ इसके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसमें आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि जितनी भी वीडियोज़ हमारी आएँ फ्यूचर में वो सभी के सब आप टाइमली देख सकें। चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।